आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर 21 मार्च 2022 का करंट अफेयर। ये सभी प्रौद्योगिक परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है करंट अफेयर। चलिए आज हम देखते हैं 21 मार्च का करंट अफेयर। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, प्रतिवर्ष वैश्विक गुड़ैया दिवस, विश्व गुड़ैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। गुड़ैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? तो आई लव एस्पैरो है। गुड़ैया दिवस का थीम क्या है? आई लव एस्पैरो है। आई लव एस्पैरो है। गुड़ैया को दिल्ली ने, गुड़ैया दिवस कब स्टार्ट हुआ? तो 2010 से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट कब हुआ? तो 2010 से स्टार्ट हुआ। 2010 से स्टार्ट हुआ। इसे दिल्ली मान्यता कब दिया? तो 2012 में दिल्ली ने इसे पक्षी के रूप में मान्यता दी गुड़ैया को। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? तो किस सरकार ने दिशांक ऐप विकसित किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने दिशांक ऐप विकसित किया है। तो इस किस चीज़ पर सुनिश्चित करने के लिए? तो इसका उद्देश्य क्या है? भूमि स्वामित्व, भूमि सीमा, भूमि प्रकार, मुकदमा, ये सब को जानकारी रखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिस ऐप का नाम क्या है? दिशांक ऐप नाम है। ये सबको जानकारी रखने के लिए लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने? तो कैरोलिना विलास्का ने जीता है। विलास्कस ने जीता है। कैरोलिना विलास्कस ने जीता है 2021 का मिस वर्ल्ड खिताब। मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। यह कहाँ का है? तो यह पोलैंड का है। पोलैंड का है। कौन? तो कैरोलिना विलास्कस, यह पोलैंड का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो झूलन स्वामी बन गई है। 250 वनडे वनडे में विकेट लेने वाली महिला बन गई है झूलन गोस्वामी। 250 विकेट लेने वाली वनडे में। झूलन गोस्वामी कहाँ की है? झूलन गोस्वामी कहाँ की है? तो नदिया पश्चिम बंगाल की है। नादिया पश्चिम बंगाल का यह क्या है? तो फास्ट बॉलर है। झूलन गोस्वामी क्या है? फास्ट बॉलर है। यह 2007 में महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर इसे दिया गया। 2007 में महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया इसे। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली यह क्या? तो झूलन गोस्वामी है। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले झूलन गोस्वामी है। 200 वनडे मैच खेलने वाली यह सेकेंड महिला खिलाड़ी बन गई है। 200 वनडे मैच खेलने वाली ये झूलन गोस्वामी सेकेंड महिला खिलाड़ी बन गई। तो फर्स्ट क्या है? तो पहला है मिताली राज है, और ये 250 विकेट लेने वाली वनडे मैच में एकमात्र महिला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। तो किसमें? तो मेडागास्कर में किया गया है। ग्रीन शब्द का अर्थ होता है क्या? पर्यावरण ही होता है। ग्रीन शब्द का अर्थ ही होता है क्या? पर्यावरण। इसका ये क्यों मनाया जाता है? तो अमृत महोत्सव जो आज़ादी का 75वीं वर्ष गांठ के अवसर पर यह मनाया जाता है। और ग्रीन सतत विकास इसका SDG, इसका गोल कितने लक्ष्य कितना से है? 2015 से कितना 2030 तक है।
इसका सतत विकास गोल लक्ष्य कितना है, तो 17 गो इसका लक्ष्य है सतत विकास गोल का SDG का। तो ये मेडागास्कर में खोला गया ग्रीन ट्रायंगल। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो हाल ही में किसे 130वां जिद्दी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। जिद्दी बिरला पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो जिद्दी बिरला पुरस्कार 3 वो दिया जाता है। कौन कौन है, तो बिरला फाउंडेशन है। जिद्दी बिरला पुरस्कार कौन देता है, तो बिरला फाउंडेशन देता है। किस 137 सम्मान देता है, जिद्दी बिरला फाउंडेशन 137 सम्मान देता है, व्यास सम्मान भी देता है और जिद्दी बिरला पुरस्कार देता है कौन, बिरला फाउंडेशन देता है। ये तीनों पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, तो 1991 में स्टार्ट हुआ है। 137 सम्मान, व्यास सम्मान और जिद्दी बिरला पुरस्कार। जिद्दी बिरला पुरस्कार में कितना, तो 5 लाख रुपया दिया जाता है। 5 लाख रुपया दिया जाता है। जिद्दी बिरला पुरस्कार में कितना, 5 लाख रुपया देता है। यह कितने नंबर का है, तो ये पुरस्कार जिद्दी बिरला पुरस्कार कितने नंबर का है, तो 31वां नंबर का है। 31वां नंबर का है जिद्दी बिरला पुरस्कार है। सॉरी, ये कितना है, 31वां नंबर का। ये है जो इतना नहीं, 31 नंबर का, 31वां है। 31वां जिद्दी बिरला पुरस्कार दिया गया है। तो किसको दिया गया है, तो प्रोफेसर नारायण को दिया गया, प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया 31वां बिरला पुरस्कार। यहाँ 31 है, इसको काट दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक अपतटीय गश्ती पोत IPV भारतीय तटरक्षक पोत ICGS सक्षम को कहाँ पर कमीशन किया गया है, तो कहाँ किया है, गोवा में किया गया है। गोवा में किया गया कमीशन, कहाँ किया गया, गोवा में कमीशन किया गया। और यह सक्षम का अर्थ होता है कि रक्षा करना। यह भारत को रक्षा करने में सक्षम है, इसलिए इसे गोवा में कमीशन किया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो किस दिन को, 15 मार्च को दिया है। इस्लामोफोबिया, इसका मतलब क्या है, इस्लाम से डर लगना। जैसे में हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, ऐसे इस्लामोफोबिया, इस्लामों से डर लगना। इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो भारत ने 136वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है, 136वां है। और नाला पाकिस्तान का कितना है, तो 21वां स्थान है। ये फर्जी रिपोर्ट ही होता है। कितना, तो भारत का कितना है, तो भारत 136वां स्थान पर है खुशहाली रिपोर्ट में, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में। और नाला पाकिस्तान कितना है, तो 121वां स्थान है नाला पाकिस्तान का। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट BA.1 और BA.2 मिले हैं, तो किस में, तो इजराइल में मिले हैं। नया कोविड-19 का नया वेरिएंट BA.1 और BA.2 मिले हैं इजराइल में। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को
को भी भेजे। जय हिंद।